नमस्कार दोस्तों। डेट 20 मार्च 2021 को चंडीगढ़ के पास पंचकुला में आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी एज 47 है और इनके कुछ सवाल है। बचा हुआ प्रोफेशनल कैरियर, उसमें कोई उतार चढ़ाव तो नहीं। मुझे जो उतार चढ़ाव दिखेंगे वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, पर ऐसा कोई मेजर उतार चढ़ाव आपके हाथ पर नहीं दिख रहा है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 43 नुकसान हुआ, वैसा कोई प्रोफेशनल नुकसान आगे तो नहीं है। 43 में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने 42 में काटा था, बहुत बड़ी थी। वो हो सकता है 43 तक उसने आपको इफेक्ट दी हो। बिजनेस योग, मुझे एक इन्वेस्टमेंट लाइन दिख रही है, वो मैं बताऊंगा आपको। विदेश पोस्टिंग, आपके हाथ में ट्रायंगल जरूर है चंद्र पर्वत पर, और सॉफ्टवेयर वाले अगर आप होंगे तो उनका विदेश में आना जाना, विदेश से इनकम के योग दिख रहे। ट्रायंगल विदेश से योग इनकम दिखाता है। मैं वो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी अच्छी पोजीशन पर हूँ, भगवान ने दिया सब कुछ है, पर आपने एक बात और छुपाई है। आप 45 से अभी 2 से 3 राहु रेखाएं आपको लगी हुई है। नो डाउट इनकम वाइज इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर 2-3 राहु रेखाएं तो थी, तो आप संघर्ष तो कर ही रहे हो अभी। ठीक है, 42 वाली जो राहु रेखा थी उतनी बड़ी राहु रेखा अभी नहीं है, पर वर्तमान में भी आपको कहीं ना कहीं पेन तो है। हाँ, आगे एक भी राहु रेखा नहीं है। ये पीरियड पूरा होने के बाद एक भी राहु रेखा नहीं है। उसके बाद जीवन में कोई रुकावट है ही नहीं। और धन रेखा की बात अलग है, उसको मैंने इतना ध्यान से अभी देखा नहीं है, पर जीवन रेखा पर तो कोई राहु रेखा है ही नहीं। इसके बाद आपको एक सफलता वाली एक रेखा भी है। ये जैसे राहु रेखा पूरी होगी एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी आपको जीवन में मिलने वाली है। पर अभी वर्तमान में तो आप संघर्ष कर रहे होंगे। राहु रेखा हर व्यक्ति को संघर्ष कराती है। अब इनके एनालिसिस की ओर आगे बढ़ते। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगली ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते। स्क्वेरिश पाम भी है और रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होंगे और मेहनती भी भरपूर होंगे। फर्स्ट फैलाइन नुकीला कम है, तो कार्य के प्रति इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकेंड फैलाइन भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और जिस व्यक्ति की ये उंगली बड़ी हो, आपको नाखून बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है साहब। ये उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति एक तरह का आशीर्वाद है। याद शक्ति, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर ऐसी खड़ी लाइनें हो और बड़ी हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती है। और ये पार्ट दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये बात बोली होती तो अच्छा होता था। चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो चाहे पारिवारिक मीटिंग हो, मैं इसका उपाय आप चाहोगे तो मैं दे दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा भी उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। अब आपके कोई यश साइन तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, पीछे की तरफ होगी तो पता नहीं। क्लोजअप में देखने की कोशिश करते हैं।
इस फोटोग्राफ में तो इतनी कुछ साइनें नज़र नहीं आ रही है। एक यहाँ पर बढ़िया साइन बनी हुई है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, और भी साइन होगी इनके हाथ में, पर एक्चुअल में ये लोग बिजी लोग होते हैं तो इतना समय नहीं निकाल पाते। एक यहाँ पर भी है। तो ये साइनें तो मुझे नज़र आ रही है जो कंफर्म है, बाकी भी होगी तो। और एक माइनस पॉइंट और है साहब आपके हाथ में, ये थोड़ा सा क्रॉस बन रहा है, तो कहीं ना कहीं पिता की ओर 3 माइनस पॉइंट देता है। पिता से मतभेद, या पिता का सहाय छोटी उम्र में जाना, या पिता से दूर रहना, 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट देता है। और चौथी चीज़ मिलती है वो परमानेंट मिलती है, थोड़ा सा भी हम आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाले लोग मिलते, या हालात ऐसे पैदा होते कि हमें पीछे आना पड़ता है। आप चाहोगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक बढ़िया सी लाइन यहाँ से निकल रही है, ऐसे लोगों को मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं। इस फोटोग्राफ में कुछ और दिखता है तो देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ और एक साइन दिखी, यहाँ पर भी दिखी। यहाँ एक और छोटी साइन है। मुझे लगता है इस जगह पर भी कोई ना कोई अच्छी साइन होनी चाहिए आपके। तो आपने शब्द यूज़ किया, भगवान का दिया सब कुछ है, तो ये साइन 100% होगी। या सन लाइन पर कोई और बड़ी साइन होगी। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। प्लस लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। आपने विदेश का पूछा, आपकी सन लाइन अगर फेट लाइन को देखे तो ये इस तरह से चल रही है, तो कहीं ना कहीं सन की तरफ देख रही है। सेकंड, आपके यहाँ पर देखिए ये क्लियर कट ट्रायंगल है, पर बहुत बड़ा ट्रायंगल नहीं है, तो पॉसिबल है कि आपको विदेश का भी मौका मिले। और चंद्र पर्वत बहुत अति उत्तम है, तो विदेश से संबंध आता है, आता है और आता है। और आपके हाथ में एक स्क्वायर साइन भी है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है जीवन में, इंटरनेशनल लेवल का काम। तो ये सारे संकेत देखकर लग रहा है कि आपको हो सकता है भविष्य में फॉरेन सेटलमेंट भी मिले, या आप कंपनी की ओर से जा भी सकते हो। पूरे चांस है आपके हाथ में। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है व्यक्ति। जुपिटर माउंट पर ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल और सरकारी लाभ कराता है, और ये लाभ न भी प्राप्त हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा व्यक्ति संपन्न होता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी होते, धार्मिकता और मल्टीपल इनकम के सोर्स, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, ये शारीरिक ऊर्जा अच्छी प्रदान करता है, बहुत अच्छी। हो सकता है आप जवानी के दिनों में कोई ना कोई स्पोर्ट्स के अच्छे जानकार हो, ये मंगल देखकर तो ऐसा लगता है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा, जब किसी से मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे।
सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये लाइनें कभी न कभी कोर्ट या पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी हम कंपनी के कामों से या हमारी सोसाइटी के कामों से भी हमें इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। चंद्र पर्वत अति उत्तम, ये विदेश से संबंध लाता है और लाता ही है। और ये चंद्र पर्वत देखकर तो लगता होगा ही आपका संबंध। और मैं ये ट्रायंगल भी बता चुका हूँ आपके हाथ में। हाँ, बहुत बड़ा ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, पर एक छोटा जरूर है। तो विदेश से धन प्राप्ति के योग आपके हाथ में बने हुए हैं। जीवन रेखा से चलने वाली इस तरह की रेखा ये भी यात्रा बताती है और विदेश सेटलमेंट के चांसेस बताती है। और ये भी यात्रा रेखा ही है, ये व्यक्ति को यात्रा करवाती है। और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर ही लेता है कि व्यक्ति बुढ़ापा आसानी से निकाल सके। ये लाइनें कभी न कभी शेयर सट्टे में आपका ध्यान जाएगा। और शुक्र पर्वत भी अति उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा स्वभाव व्यक्ति में रहता है। अब हृदय रेखा घुमाव ले रही है लगभग। अब इसको और कोई फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से है। लगभग शनि पर्वत के आसपास से। तो पैसे की तरफ ध्यान रहता है व्यक्ति की, कामुक भावना रहती है, और कभी कभी फिजिकल होता है। पर हृदय रेखा को देखो, मोटापा देखो हृदय रेखा का। ऐसे लोग सुबह से लेके रात तक झंझटों भरा जीवन जीते, कोई ना कोई आपाधापी लगी रहती है। पर्सनल जीवन उत्तम तरीके से जी नहीं सकते ये लोग, ये माइनस पॉइंट होता है। और बहुत समय तक, यानी इस तरह की मोटी लाइन ही है। तो झंझटों भरा जीवन आपको मिला हुआ ही है, आपाधापी लगी ही रहेगी आपको। इसको आपको एक्सेप्ट करके ही चलना है। और एक दो लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, संगे संबंधियों को आप हेल्प करोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी देखिए आपकी इसी तरह की है, दबाव देती ही है। आप रिलैक्स से नहीं रह पाते होंगे साहब, दबाव रहता ही होगा। और मेमोरी में भी प्रॉब्लम आती है जब इस तरह की मोटी लाइन होती है। लॉजिक के साथ आपको याद करना पड़ता है। जब ये गैप हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में रहना उसे पसंद ही नहीं आता। पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और जब माइंड लाइन जुपिटर से निकलती है तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति की निशानी है, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते ये लोग। और काफ़ी सुंदर रूप से चल रही है। तो माइंड लाइन तो काफ़ी बड़ी है, पर थोड़ा सा दोनों लाइनों को अगर देखें तो मोटा होने की वजह से दबाव तो झेलते ही हो आप, बिना दबाव के नहीं जी रहे हो आप। काफ़ी मोटी लाइन है। और ये लाइन तो लगभग 60 के आसपास से फिर पतली हो रही है। पर हृदय रेखा तो ये अच्छी खासी मोटी, ये भी इसी के आसपास से पतली हो रही है, पर इतनी पतली कभी भी नहीं हो रही है। पर माइंड लाइन तो आपको रिलैक्स देगी 60 के आसपास से, एक आध 2 साल प्लस माइनस। अब आपकी जीवन रेखा पर चले तो ये इस लाइन ने आपके जीवन में सहनाई का काम किया। उसके बाद 27-28 के आसपास एक राहु रेखा आई, और इसी पीरियड के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ है।
उसके पहले भी एक लाइन दिख रही है पर उसका जॉइंट पता नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। फिर 27 28 के बाद 30 से लेकर 33 तक कंटिन्यू राहु रेखाएं थी, और उसमें एक आध नियर एंड डियरर की भी डेथ थी। और ये देखिए, ये कंटिन्यू राहु रेखा है। और ऐसा नहीं कहूँगा, इसके बाद भी इस राहु रेखा, ये बड़ी वाली जो है 35 वाली, उसके पास भी उसके छोटी छोटी राहु रेखाएं तो है। तो ये संघर्ष वाला पीरियड तो रहा ही होगा आपका। उसके बाद भी अगर ये रेखा को मैं गिनूँ 35 तो एक 37, इसके बीच में भी एक दो, यानी राहु रेखाएं तो आपको परेशान करती ही है। और 39 में एक बहुत बड़ा ऑफशूट था, तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी शो हो रहा है। फिर उसके बाद 39 के बाद ये देखिए, ये 42 के आसपास की ये बहुत बड़ी राहु रेखा थी, आपको पूरी क्रॉस में काटी है। इस वजह से आपको पेन का सामना करना पड़ा होगा। काफ़ी मोटी राहु रेखा थी। हाँ, फोटोग्राफी में आप इतने एक्सपर्ट नहीं थे, नहीं तो बहुत कुछ और ज़्यादा साफ दिखता है। एक तो आप लोगों के पास समय का अभाव, प्लस उतनी मास्टरी नहीं। ये इस रेखा ने आपको जीवन में डिस्टर्बेंस लाया। उसके बाद भी 45 से लेकर ये 47 तक ये 3 राहु रेखा है ही है। ये आपको डिस्टर्ब कर रही होगी अभी भी, वर्तमान में भी। आपने इसका जिक्र नहीं किया है, आपने छुपाई ये बात को, पर यहाँ पर ये क्लियर कट शो हो रही है। हाँ, इसके जितनी मोटी नहीं है, पर राहु रेखा है जरूर। और ये जैसे ही पूरी होगी, एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी या प्रमोशन बड़े लेवल का आपको मिलने वाला है। 99% प्रॉपर्टी खरीदोगे। उसके बाद ऐसी कोई बड़ी राहु रेखा नहीं है। एक हल्की सी छोटी सी राहु रेखा 50-51 के आसपास है, एकदम छोटी सी है। बाकी ऐसी कोई राहु रेखा आपके जीवन में बाद में है ही नहीं। हाँ, छोटे छोटे ऑफशूट जरूर है, वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएंगे। और जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है, तो पारिवारिक सोच वाले इंसान होते हैं। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से ये लोग संपर्क रखते हैं। कहीं बाहर भी गए तो घर में फ़ोन करेंगे, और परिवार के लोगों से भी ये लोग संपर्क में रहते हैं, इस तरह की जीवन रेखा हो तो। अब आपकी फेट लाइन पर कट देखें तो एक कट एज ऑफ 27 के आसपास है, एक कट यहाँ पर दिख रहा है 34 के आसपास या 35 के आसपास, एक छोटा सा कट 36.5 के आसपास है। इसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है आपको 39। ये लाइन का मुझे इनको पूछना पड़ा, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि ये लॉस देने वाली लाइन है। फिर एक कट यहाँ 42 43 के आसपास भी दिख रहा है। उसके बाद एक कट 47 के आसपास भी दिख रहा है। एक कट आपका साफ फोटो नहीं है, फिर भी 54 या 53 के आसपास भी दिख रहा है। 54 के आसपास ही समझो। अब इनके जो बिना इंक वाले जो फेट लाइन के फोटो, उस पर चलते हैं। ये जो पीरियड रहा होगा आपका यहाँ तक का, ये एक्सपेंसिव पीरियड रहा होगा अप टू 41 तक का। और इसके बाद ये लाइन अच्छी होने लगी, और यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है एज ऑफ 51 के बाद। ये अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और उसके बाद ये लाइनें साफ नहीं नज़र आ रही है इसमें, पर दूसरे फोटोग्राफ में दिख रही है।
दूसरे फोटोग्राफ में इस एज से आपको ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है आफ्टर 43 या 44 के बाद। तो फेट लाइन तो आपकी उत्तम है, अप टू एंड तक इस फोटोग्राफ के हिसाब से तो काफ़ी उत्तम है। और ये पीरियड रहेगा आपका 60 तक का, 60 के आसपास तक का। उसके पहले एक और लाइन डेवलप हो रही है, जो ये शुरुआत हुई होगी उसकी इन्वेस्टमेंट की 42 के आसपास से, एक आध 2 साल प्लस माइनस गिनना। और ये आपको ग्रोथ देगी 51 के आसपास से, आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी इस लाइन के द्वारा। एक और इन्वेस्टमेंट चालू हुआ होगा आपका पहले से ही 40 या 41 के आसपास से, और ये यहाँ पर कट लगा, ये 47 के आसपास कट है, और यहाँ से फिर ये उत्तम तरह के आगे चल रहा है। पर मुझे जिस तरह की फेट लाइन के फ़ोटो जितने शार्प चाहिए थे वैसे आपके हाथों के कभी नहीं आए। ये एक माइनस पॉइंट जरूर रहा। बाकी ऐसा कोई मेजर माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है अभी आगे वाली जीवन में, और ऐसी कोई खास राहु रेखा भी नहीं है। तो जो आपने झेल चुके हो वैसा अभी कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा। ये देखिए कितनी बड़ी राहु रेखा थी। अब मैंने ये 42 की एज निकाली, हो सकता है ये 43 में हो, क्योंकि ये इस तरह से आई और कट करके चली गई। और कोई भी पामिस्ट्री में कहावत है, सीधी काटे तो अलग बात है, अगर टेढ़ी काटती है तो वो पतन करती है। तो राहु रेखाएं झेल चुके हो आप, पर मेरे हिसाब से ये लास्ट राहु रेखाएं झेल रहे हो आप। उसके बाद एक छोटी सी जरूर आएगी जो मैंने एज बता दी है, उसके बाद ऐसी कोई राहु रेखा आपके जीवन में नहीं है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, ना फेट लाइन पर ऐसा कोई, हाँ ऐसे कोई कट होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उतने साफ फोटो नहीं दे पाए हो जितने, पर ऐसे कोई दिख नहीं रहे, ना इसमें 43 का भी कोई बड़ा कट दिख रहा है, तो उतने साफ नहीं दे पाए हो। पर फिर भी ऐसी कोई मेजर रुकावट मुझे नहीं दिख रही। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।